So hello students, welcome to the online lecture for hydraulics. The topic for today's lecture is the most economical channel section. So आप most economical channel section से क्या समझते हैं? And economical word आपको पता है कि ये directly cost of construction को emphasize करता है. So therefore most economical section of channels वो section होगा जिसमें हमारा जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है और मेंटेनेंस है वो मिनिमम होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि चैनल अगर हम एक ओपन चैनल बनाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ एक्सकवेशन और बाद में चैनल की लाइनिंग करनी पड़ती है. लाइनिंग क्यों? टू मिनिमाइज द लॉसेस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर सीप डाउन हो सकता है आपका सरफेस के थ्रू, तो लाइनिंग करनी भी जरूरी है, वो भी आपकी कंक्रीट के थ्रू होगी. सो अ चैनल ऑफ अ सेक्शन इज सेड टू बी most economical when the cost of construction of channel is minimum. तो जिस चैनल को बनाने में हमारी कॉस्ट सबसे मिनिमम आएगी और सबसे इफेक्टिव रहेगा वही हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ चैनल कहलाएगा. बट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ चैनल डिपेंड्स अपॉन द एक्सकवेशन एंड द लाइनिंग. तो जैसे कि हमने वर्ड बताया था आपको कि जो कॉस्ट है आपका वो एक्सकवेशन और लाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है. तो एक्सकवेशन मेनली जो हम पाथ बनाएंगे चैनल के लिए or lining to minimize the seepage losses. So to keep this cost down or minimum, the wetted parameter word इसमें आया. wetted parameter वो पैरामीटर होगा जिसमें हमारा वाटर फ्लो करेगा जितने पर्टिकुलर पैरामीटर में, और फॉर अ गिवन डिस्चार्ज इट शुड बी मिनिमम. तो वेटेड पैरामीटर हमारा जितना कम होगा उतना ही हमारा जो चैनल है वो इकोनॉमिकल होगा, उसको बनाने की कॉस्ट भी कम पड़ेगी और लाइनिंग की भी कम कॉस्ट आएगी. सो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द बेस्ट सेक्शन और मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन एज द डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ चैनल फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन दैट इज कैपिटल ए स्लोप जो हम स्मॉल आई से दिखाते हैं, एंड रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट इज मैक्सिमम. तो ये चीजें जब आपकी मैक्सिमम होगी जिस चैनल में, वही आपका मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन या हम उसे बेस्ट सेक्शन या मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन भी कहते हैं. बट द डिस्चार्ज क्यू इज गिवन बाय इक्वेशन. सो इस पे हमने चेजिस इक्वेशन को यूज करके हमने क्यू इक्वल टू ए सी अंडर रूट एम आई ये हमने डिराइव की थी लास्ट लेक्चर में. हमने ओपन चैनल स्टार्ट किया था. ऑल्सो एम कैन बी रिटर्न एज ए अपॉन पी. तो आपको पता है एम यहाँ पर एक आपका है hydraulic mean depth that is noted by cross sectional area upon wetted parameter. So Q becomes AC and root mi ये हमने derive किया था. So M can be written as A upon P. So formula becomes A into C under root A into I upon P. So for a given area that is A and slope I and resistance coefficient that is C, the above equation can be written as Q is equal to K 1 upon under root P. सो इसमें जो k है वो पूरे टर्म को हमने कांस्टेंट लिख दिया जो हमें गिवन डाटा होगा हर क्वेश्चन में, दैट विल बी कांस्टेंट फॉर एवरी क्वेश्चन. सो k इज इक्वल टू ac अंडर रूट ai दैट इज डिनोटेड एट कांस्टेंट. सो इसको हमने k से डिनोट करा और बाकी रिमेनिंग टर्म अंडर रूट 1 अपॉन p, जिसमें p आपका वेटेड पैरामीटर है. सो हेंस द डिस्चार्ज q विल बी मैक्सिमम व्हेन द वेटेड पैरामीटर p इज मिनिमम. जब ये p मिनिमम होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब p आपका मिनिमम होगा तो q आपका मैक्सिमम होगा. सो दिस कंडीशन इज आल्सो यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द बेस्ट सेक्शन ऑफ चैनल दैट इज द बेस्ट डायमेंशन ऑफ चैनल फॉर अ गिवन एरिया. सो इसमें कुछ शेप्स है हमारी जो कंडीशन इन कंडीशन को मीट करती है. सो पहला हमारा है रेक्टेंगुलर चैनल, दूसरा ट्रेपेजॉइडल चैनल और तीसरा सर्कुलर चैनल. तो आप देखेंगे जनरली जो भी ओपन चैनल हमारे बनाते हैं हम लोग वो इन्हीं तीन शेप्स में होते हैं. जनरली जो नहरें बनती है आपकी वो रेक्टेंगुलर, अगर स्मॉल स्केल में है तो रेक्टेंगुलर चैनल में बनती है. लार्ज स्केल में अगर आप देखेंगे तो ट्रेपेजॉइडल चैनल होता है. और जो हमारा वाटर फ्लो करते हैं हम लोग सीवर का या जनरली वाटर के लिए, वो आपको सर्कुलर चैनल में होता है. फर्स्ट हमारा जो शेप हम लेंगे वो लेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल. सो कंडीशंस हमें पता है मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल के लिए कि जो एरिया है वेटेड पैरामीटर है वो मिनिमम होना चाहिए. सो फ्रॉम दिस कंडीशन वी कंसीडर अ रेक्टेंगुलर चैनल दैट इज शोन इन फिगर 16.9. इसमें आप देखेंगे रेक्टेंगुलर चैनल है
जिसकी विड्थ, बॉटम विड्थ आपकी दी है स्मॉल b से और डेप्थ आपको दी है स्मॉल d से. So let b is the width of channel, d is the depth of flow. So therefore जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा फ्लो का वो होगा a इक्वल टू b इंटू डी. सिंपल हमने जैसे एरिया निकालते हैं हम लोग रेक्टेंगल का. ऑल्सो द वेटेड पैरामीटर इज p इज इक्वल टू d प्लस b प्लस d, क्योंकि b d and this part of the section is under the influence of water or it is wetted by the water. So इतने पैरामीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक वेटेड पैरामीटर बोलेंगे. सो ये p की वैल्यू आपकी b प्लस 2d से निकल जाती है. ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1, एरिया की जो इक्वेशन हमने लिखी है, यहाँ से हम b को a अपॉन d भी लिख सकते हैं. सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग this value in equation number 2, that is for wetted parameter, p becomes b plus 2d. so b को हम लोग a अपॉन d से डिनोट करते हैं, a अपॉन d प्लस 2d. ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये वाली वैल्यूज हमें गिवन होंगी क्वेश्चन में. सो फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, जैसे कि हमने दिखाया कि वेटेड पैरामीटर आपका मिनिमम होना चाहिए. सो वी विल डिफरेंशिएट दिस वैल्यू with respect to d and it will be equating to 0. so by differentiating the equation 3 ये दे रखी है जो आपको वेटेड पैरामीटर की, with respect to d and equating the same to 0, we get, इसको हमने पूरी इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया. so we get minus a upon d square plus 2 equal to 0 और a becomes equal to 2d square. बट क्योंकि एरिया हमें पहले हमने निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो b इंटू डी. सो देयरफॉर b इंटू डी बिकम्स इक्वल टू 2d स्क्वायर फ्रॉम दिस. सो और देयरफॉर b बिकम्स इक्वल टू 2d. so यहाँ से हमने डिराइव करा कि जो मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन है उस केस में जो विड्थ होनी चाहिए सेक्शन की वो ट्वाइस ऑफ डेप्थ होनी चाहिए. ऑल्सो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, a अपॉन p हमने इसका पता है फॉर्मूला. So we'll put the value of a. So a हमने यहाँ पर निकाला है b into d upon वेटेड पैरामीटर b plus 2d. So it becomes, by equating and simplifying, it becomes d by 2. So जो conditions है हमारी मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए in case of rectangular shape, so rectangular channel के लिए जो मोस्ट इकोनॉमिकल conditions है that is b आपका twice of depth होना चाहिए और m जो आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है that should be half the depth. so d by 2 होना चाहिए, so half the depth of flow. so अगर ये दो कंडीशंस हमारी मीट कर रही है किसी रेक्टेंगुलर चैनल में, so that rectangular channel will be known as the most economical channel. so अब हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, सॉल्व न्यूमेरिकल है. so इस केस में दिया है रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ विड्थ 4 मीटर. so आपको b की वैल्यू दी है 4 मीटर, हैविंग अ बेड स्लोप of 1 in 1500. so जो बेड स्लोप है इसका मतलब आपको बेड स्लोप i की वैल्यू दी है, तो i becomes 1 upon 1500. find the maximum discharge through the channel, take value of c equal to 50. so जो चेजिस कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट ऑफ रफनेस जो दिया है आपको, c की वैल्यू वो आपको 50 दी है. so डिस्चार्ज विल बी मैक्सिमम, जैसे कि हमें पता है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के केस में जब दो कंडीशन मीट करेंगी, दैट इज फर्स्ट कंडीशन इज b इक्वल टू 2d and m equal to d by 2. तो यहाँ पर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो b equal to 2d और we can write it as d equal to b upon 2, क्योंकि हमें यहाँ पर width दिया है तो हम depth कैलकुलेट कर सकते हैं. so depth comes out to be 2 meter. also wetted parameter m equal to d by 2 as per the condition of most economical section. so d by 2 की वैल्यू जो हमने रखी, d की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू 1 मीटर निकल के आती है. so therefore the area of most economical rectangular channel A की वैल्यू आपको पता है b इंटू डी होता है, b एंड d हम कैलकुलेट कर चुके हैं. so b is 4 मीटर and d is 2 मीटर, so it becomes 8 मीटर स्क्वायर. so एरिया इस केस में जो होगा वो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए 8 मीटर स्क्वायर होगा. so by putting these values in the equation of discharge, that is q equal to ac under root mi, we get q is equal to 10.328 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, सो यहाँ पर हमने कैलकुलेट करा कि जो आपका डिस्चार्ज है वो फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन विल बिकम बी
will become 10.328 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया है रेक्टेंगुलर चैनल कैरीज वाटर एट रेट ऑफ 400 लीटर्स पर सेकेंड। सो यहाँ पर इसने हमें डिस्चार्ज दे दिया है व्हेन बेड स्लोप इज 1 in 2000। तो यहाँ पर इसने आई की वैल्यू दी है। फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशन ऑफ चैनल इफ सी इक्वल टू 50। तो यहाँ पर बी और डी हमें कैलकुलेट करना है, चैनल का डायमेंशन निकालना है। सो यहाँ पर हमें डिस्चार्ज गिवन है, क्यू की वैल्यू गिवन है। तो लीटर पर सेकंड को हम मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सो इसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो बिकम्स 0.4 मीटर क्यूब पर सेकंड। ऑल्सो बेड स्लोप हमें गिवन है, बेड स्लोप की वैल्यू हमें गिवन है आई इक्वल टू 1/2000। चेजिस कांस्टेंट हमें गिवन है सी इक्वल टू 50। सो फॉर रेक्टेंगुलर चैनल टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन हमें पता है कि बी इक्वल टू 2d होना चाहिए और एम इक्वल टू d/2 होना चाहिए। सो यहाँ से हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया बिकम्स एरिया इक्वल टू बी इंटू डी। सो विड्थ कंडीशन हमें जो पता है कि बी को हम लोग 2d भी लिख सकते हैं, तो बी को हमने 2d लिखा। So 2d into d it becomes 2d square. Also using the equation of discharge, that is q equal to ac अंडर रूट एम आई, इसको यूज करने का हमने पुट करा। हमें q की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है जिसमें हमें d निकालना है, c की वैल्यू हमें पता है चेजिस कांस्टेंट की, m की वैल्यू भी हमें पता है d/2 है, i की वैल्यू हमें पता है 1/2000 है। सो इसको सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन बना। सो this whole equation becomes 1.581 d to the power 5/2 equal to 0.4। so इसको हमने इक्वेट करा, d की वैल्यू हमने एक तरफ रखी, d to the power 5/2 becomes equal to 0.4 upon 1.581। so this value becomes 0.253। so d को फर्दर सॉल्व करने के बाद d becomes 0.577 मीटर। so by putting the value of d in b, so b becomes equal to 2d। so b की वैल्यू आई 1.154। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हम मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन पे हम लोग कर रहे थे। अगले लेक्चर में हम लोग ट्रेपेजॉइडल और सर्कुलर चैनल के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ।